नहीं मिल रही, यानी लोगों और नौकरियों के बीच में जो फासला है, उस फासले को लोगों को स्किल सेट देने के कारण कैसे उस फैसले को भरा जा सकता है। आंध्र प्रदेश में इस जनगणना की शुरुआत मंगलागिरी शहर से हुई और पूरे राज्य में इस जनगणना को कराने में 8 से 9 महीने का समय लगेगा और सरकार का कहना है कि इस जनगणना को 2 भागों में किया जाएगा। पहले भाग में उन 33 लाख बड़े और लघु उद्योगों, कंपनियों, फैक्ट्रियों और कृषि समेत अन्य क्षेत्रों से जुड़े उपक्रमों का सर्वे किया जाएगा और इन तमाम कंपनियों से, फैक्ट्रियों से यह पूछा जाएगा कि उन्हें अपने यहाँ किस तरह के स्किल और हुनर वाले कामगारों की आवश्यकता है, यानी वो किस तरह के लोगों को अपने यहाँ नौकरी पर रखना चाहते हैं और जिन लोगों को नौकरी पर रखना चाहते हैं उनके अंदर कौन सा हुनर होना चाहिए, कौन सी प्रतिभा होनी चाहिए जिन्हें वो अपने यहाँ नौकरी पर रखेंगे। तो आपको सबसे पहले सरकार ये पता करेगी कि जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में है, दूसरे उपक्रम है, जहां पर भी लोग नौकरियां करते हैं, वहां पहले ये पता किया जाए कि यहाँ किस प्रकार की नौकरी, किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। जब ये पता चल जाएगा उसके बाद दूसरे भाग में उन लोगों की जनगणना होगी जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष है और जो राज्य की वर्किंग एज पॉपुलेशन कहलाते हैं, यानी जो लोग काम करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोगों की संख्या आंध्र प्रदेश में 3.5 करोड़ है। अब इन 3.5 करोड़ लोगों से सरकार पूछेगी कि उन्होंने कहां तक पढ़ाई की है, उनके पास कौन सा हुनर है, कौन सा स्किल है, वो किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और क्या उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी स्किल को सीखकर खुद को किसी खास नौकरी के लिए योग्य बना सकते हैं। यानी पहले तो ये पता लगे कि इन लोगों के पास स्किल कौन सा है और फिर ये पता लगाया जाए कि इन्हें और ज्यादा कौन सा स्किल देने की आवश्यकता है, ये चाहते क्या हैं, इनकी मदद कैसे हो सकती है। और जब ये दोनों सर्वे हो जाएंगे तो सरकार को ये पता चलेगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां और फैक्ट्रियों को किस स्किल वाले, किस हुनर वाले कर्मचारियों की आवश्यकता है और कितने आम लोगों में उस तरह के हुनर हैं या नहीं है। और तब इसके बाद सरकार लोगों को नौकरियों के हिसाब से काबिल बनाएगी, नौकरियों के लिए उन्हें तैयार करेगी और उन्हें आधार कार्ड की तरह एक स्किल आईडी दिया जाएगा जिससे ये युवा डिग्री होने के साथ साथ नौकरियों के लिए योग्य हो जाएंगे और बेरोजगारी को कम किया जा सकेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिल पाएगी। उदाहरण के लिए अगर राज्य सरकार को यह पता चले कि आईटी सेक्टर में ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को समझते हो, तो सरकार ऐसे प्रोग्राम शुरू करेगी जिनमें युवाओं को इस एआई टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग दी जाए और उन्हें इस तरह की नौकरियों के लिए काबिल बनाया जाए। और इस तरह शिक्षा की व्यवस्था में भी रोजगार के क्षेत्र के हिसाब से बदलाव किए जाएंगे जिससे लोगों को ज्यादा स्किल्ड और काबिल बनाया जा सके। और अगर आंध्र प्रदेश में स्किल सेंसस का सही इस्तेमाल हुआ तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन सकता है जहां लोग उतने ही स्किल्ड होंगे जितने इस समय स्विट्जरलैंड में है, जापान में है या जर्मनी में है। क्योंकि इन तीनों देशों का नाम मैंने इसलिए लिया, ये वो 3 देश हैं जो ग्लोबल स्किल इंडेक्स में टॉप पर है, शीर्ष पर है, और जहां बहुत कम ऐसा होता है कि लोगों को स्किल्ड ना होने के कारण नौकरियां ना मिले, वो बेरोजगार रह जाए। जबकि भारत में अब भी बहुत सारे, बड़ी संख्या में पढ़े लिखे युवा ऐसे हैं जो नौकरियां होते हुए भी इसलिए बेरोजगार हैं क्योंकि उनके पास उन नौकरियों के लिए जरूरी हुनर नहीं है, स्किल सेट नहीं है। भारत में ग्रेजुएशन की डिग्री वाले 49%, एमबीए की डिग्री वाले 40%, इंजीनियरिंग की डिग्री वाले 43%, बीकॉम की डिग्री वाले 40%, आईटीआई से डिप्लोमा और दूसरे कोर्स करने वाले 66%, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने वाले 72% और जिनके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री है उनमें से भी 43% छात्र आज नौकरियों के लिए योग्य नहीं है। और इन युवाओं की पढ़ाई लिखाई उन्हें रोजगार दिलाने में नाकाम रही है। तो हमारे युवाओं के लिए सीखने की बात यह है कि आज आपने पढ़ाई कर ली,
आपने बीए पास कर लिया, बीकॉम कर लिया, या आपने एमबीए कर लिया, या आपने और भी कोई चीज कर ली, यहाँ तक कि सिविल इंजीनियरिंग भी कर ली, उसके बाद भी लोगों के पास नौकरियां नहीं है। इतना करने से आपको नौकरी नहीं मिलने वाली जब तक कि आपके पास इस सब के अलावा कोई खास स्किल सेट नहीं होगा। क्योंकि अब जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे नौकरी का, तो सामने वाला आपसे यही पूछेगा कि आप करेंगे क्या। स्पेसिफिक में जाके बताइए कि आप कौन सा खास काम कर सकते हैं, आपका हुनर क्या है। सिर्फ बीए की डिग्री लेना, बीकॉम की डिग्री लेना अब काफी नहीं। यही कारण है कि ग्लोबल स्किल इंडेक्स के 109 देशों में भारत आज भी 87वें स्थान पर खड़ा है और ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स के 134 देशों में हमारा स्थान है 103वां स्थान। कितना नीचे है। इससे आप समझ सकते हैं कि आज भारत के लोगों से उनकी जातियां पूछने का नहीं, बल्कि उनके स्किल के बारे में पूछने का समय है। जातियां मत पूछो, स्किल पूछो, हुनर पूछो। जाति पूछ के क्या मिलने वाला है? क्या जाति पूछकर नौकरी मिल जाएगी? लेकिन नौकरी के लिए जो हुनर की आवश्यकता है, जिस स्किल की आवश्यकता है, जिस टैलेंट की आवश्यकता है, वो आप कहां से लाएंगे? आरक्षण से भी नौकरी लेने के बाद जब आपको उसमें काम करना पड़ेगा तो कहां से आएगा वो टैलेंट? और आंध्र प्रदेश अब यही कर रहा है और ये कौशल जनगणना आंध्र प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। न सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए, हम तो ये कहेंगे कि भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपकी पहचान आपकी जाति से नहीं, आपके स्किल से होनी चाहिए, आपके हुनर से होनी चाहिए, आपके टैलेंट से होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में बेरोजगारी दर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से भी ज्यादा है। वहां से भी बुरा हाल है। यहाँ पूरे देश में इस समय बेरोजगारी दर 3.2% है, जबकि आंध्र प्रदेश में ये 4.1% है। राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा बेरोजगारी है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा युवाओं में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी आंध्र प्रदेश में ही है। देश में 15 से 29 वर्ष के 10% युवा बेरोजगार हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में इसी आयु वर्ग के 15.7% युवा बेरोजगार हैं। और इस मामले में आंध्र प्रदेश की स्थिति देश के सभी बड़े राज्यों में सबसे खराब है। और यही कारण है कि आंध्र प्रदेश की सरकार कह रही है कि उनके राज्य को जातिगत जनगणना की नहीं, बल्कि कौशल जनगणना की आवश्यकता है। जबकि वहां की सरकार चाहती तो वो भी अपने वोट बैंक के लिए जातिगत जनगणना करवा सकती थी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की यहाँ थोड़ी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने हमेशा, जो पिछली बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब भी वो हमेशा भविष्य के बारे में सोचते थे, नए नए आइडिया सोचते थे। उनका प्रशासन जो है उसमें आपको एक फ्रेशनेस दिखाई दी। और इस बार भी जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो एक बिल्कुल नया और भविष्य का आइडिया लेकर आए हैं। आंध्र प्रदेश में 88% आबादी हिंदुओं की है, जिनमें 50% ओबीसी हैं, 16.4% दलित और 5.6% आबादी आदिवासी समुदाय की है। और आंध्र प्रदेश की सरकार चाहती तो वो भी वहां जातिगत जनगणना करवाकर इन सभी जातियों को अपना वोट बैंक बना सकती है। देखिए, नेता जब लोगों के बारे में सोचते हैं तो वो ये फॉर्मूला लगाते हैं। नेताओं के दिमाग में जो फॉर्मूला लगा हुआ है एक्सेल शीट की तरह, नेता जिस चश्मे से लोगों को देखते हैं वो चश्मा उन्हें कुछ इस तरीके से दिखाता है। वो देखते हैं कि हिंदू कौन है, दलित कौन है, आदिवासी समुदाय कौन है, इसमें से ओबीसी कौन है। हिंदुओं का जो